आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो पेपर दिखाई दे रहा है ये है बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 102 का पेपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है। और इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं ये सारे प्रश्न कंपटीशन से भी संबंधित होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं तो कहूँगा ये सारा पेपर होता है, क्योंकि इससे भर भर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपटीशन से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सारा पुराना पेपर ही आपके लिए लेकर के आया हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसे आता है, पेपर का लेवल कैसा होता है। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि ए लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया, किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे कंपटीशन के प्रश्न हैं मित्रों। भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये भी की गई थी लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। माफ करिएगा, लॉर्ड रिपिन नहीं बल्कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो कि 1872 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये कहा था डीवी सावरकर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में वैध शासन व्यवस्था की गई थी? तो मित्रों ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर अथवा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो ये किताब कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण हुआ? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ये लिखित है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वीडियो हो सकता लंबा हो लेकिन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, सब बहुत ही भर भर के सारे नोट्स से मेरे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संघ व राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष था 1989 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य संख्या है? तो ये होती है मित्रों 3। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो ये लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मित्रों ये उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति देता है? तो मित्रों, इसका जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, आपके कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आसान सा प्रश्न है, ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये है 34। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? तो वित्तीय आपात, जो कि 360, ये होता है बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लागू, ये आंतरिक आपातकाल की स्थिति में, और ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अभी भारत में कभी आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ना ही कभी वित्तीय आपात आया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कह लें या फिर मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत कह लें, बात एक ही है। लोकसभा में गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? तो ये होती है 1/10 सदस्यों से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। मित्रों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, वो है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता? तो ये नहीं ले सकते संसद के मनोनीत सदस्य। मित्रों माफ करिएगा, ये संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा की पूछ रहा है, तो ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल, ये राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा प्रश्न के अनुसार। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से है? तो ये मित्रों है मूल संरचना का केशवानंद भारती, बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में आया था। भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का होता है। निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 51 यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षक है
तो ये है न्यायालय। निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है? तो ये दी जाती है मित्रों 6 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये 5 से लेकर के 11 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो ये 17 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है भाग 3। भाग 4 है मौलिक कर्तव्यों से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये जोड़ा गया समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया? तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मित्रों ये थी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? तो मित्रों ये नई दिल्ली के संसद भवन में है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का वस्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो ये है बी आर अम्बेडकर को। मित्रों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।